देश में मोदी 3.0 सरकार आकार ले रही है। इसके साथ ही एक नई सियासी बहस भी शुरू हो गई। वो है आपातकाल को लेकर। देश में 50 साल पहले लगे आपातकाल पर देश के दोनों बड़े दल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। ये बहस इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पिछले कुछ समय से मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना और तानाशाही के आरोप लगा रहा था। अब भाजपा इमरजेंसी की याद दिलाकर पलटवार कर रही है। इस मामले पर सियासत में इस कदर गर्माहट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में इमरजेंसी लगाने के इंदिरा गांधी के फैसले की निंदा की। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। इधर मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास में मीसा बंदियों यानी कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए राजनीतिक बंदियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर कई बड़े ऐलान किए। एमपी के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आपातकाल का संघर्ष। लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। एयर टैक्सी किराए में 25% छूट भी मिलेगी। राजकीय सम्मान के साथ होगा लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि के लिए 8,000 की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाएगी। सर्किट हाउस में रुकने पर 50% छूट मिलेगी। सर्किट हाउस में 3 दिन तक रुक सकेंगे लोकतंत्र सेनानी। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों को ताम्र पत्र दिए जाएंगे। लोकतंत्र सेनानियों को टोल नाका में छूट मिलेगी। लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान कार्ड में सुविधा दी जाएगी। परिवार के सदस्यों को उद्योग लगाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर बोलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल में जेल गए लोगों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अधिनायकवादी प्रवृत्ति अभी भी बदली नहीं है। आपातकाल को लेके दुनिया जानती है कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के लोगों का व्यवहार, इंदिरा गांधी का उस समय का आचरण कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गौरवान्वित कर रही तीसरी बार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका? इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा, जिन्होंने वो आपातकाल के काले काल के प्रश्नों को मिटा करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान की हमारी दोनों की एक जैसी हिस्ट्री है, दोनों अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुए, लेकिन काल के प्रभाव में वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई। आपके इस संघर्ष के कारण से सारी की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदली। उधर कांग्रेस मीसाबंदियों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से करने पर आपत्ति जता रही है। वो इसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बता रही है। कांग्रेस मीसाबंदियों को पेंशन और दूसरी सुविधाओं को भी फिजूल खर्ची करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि इमरजेंसी पर सियासी बहस जनता के मूल मुद्दों से मुंह मोड़ने की कोशिश है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मंत्रियों का जो टैक्स है मंत्री देंगे, सरकार नहीं देगी, आप रेवेन्यू बचा रहे हो, और राज्य शासन के खजाने से इतने पैसे हर महीने मीसाबंदियों को जा रहे हैं। ये रेवेन्यू लॉस नहीं है, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, ये कोई मुद्दा इस देश में रहा ही नहीं है। लगातार इस मुद्दे को उठाकर आप एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हो पूरे देश में। कितने साल हो गए मीसाबंदियों को रिहा हुए, उसके बाद जनादेश भी आ गया, कांग्रेस पार्टी चुनाव भी हार गई और जननेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश से माफी मांग ली। उसके बावजूद भी लगातार इस मुद्दे को उठाना, जीवित रखना, लगातार पेंशन लेना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते हैं अतीत जैसा भी हो पीछा नहीं छोड़ता है। इमरजेंसी कांग्रेस का ऐसा ही अतीत है। कांग्रेस जब जब लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देगी, आपातकाल का काला अध्याय उसके सामने रखा ही जाएगा। इस दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जेल जाने वाले लोगों
यानी कि लोकतांत्रिक सेनानियों का लोकतंत्र की रक्षा में योगदान नकारा भी नहीं जा सकता। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इनका सम्मान कर लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया, इसे भी शायद ही नकारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा लोकतंत्र के रखवाले में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। 50 साल बाद भी इमरजेंसी पर क्यों जिंदा है बहस? क्या कांग्रेस का काला अतीत है आपातकाल? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मीसाबंदियों की तुलना पर कांग्रेस को क्यों ऐतराज? डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बढ़ाया लोकतांत्रिक मूल्यों का मान। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो अब इमरजेंसी में जो लोग जेल में गए, आपातकाल में जिन लोगों ने जेल की यात्राएं की, जिन्होंने आपातकाल की प्रताड़ना भोगी, अब वो लोकतंत्र के सजग प्रहरी कहलाएंगे। अब उन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाएगा। और यह पहल की है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने। और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्यारी करार दे रही है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड बनाया है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक स्टैंड लिया था चुनाव के पहले कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी यह स्थापित करने में जुट गई है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो यह एस्टेब्लिश करने में जुट गए हैं कि यह सिर्फ कह रहे हैं कि हम हत्या करेंगे या कर सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये 1975 में लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं और कई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त कर चुके हैं। यह सिर्फ लोकतंत्र की दोहाई दे रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने की बात करे। तो अब एक पूरा एक अभियान शुरू हुआ है और वो अभियान है कि जो मीसाबंदी हैं उनका सम्मान किया गया, उनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया और मध्य प्रदेश में उन्हें तमाम सरकारी सुविधाओं से नवाजा जाएगा। इस बात की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। उनकी इस घोषणा के बाद कांग्रेस कह रही है कि यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है और फिजूल खर्ची है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ शिवम शुक्ला जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आदरणीय रंजन श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल तो शिवम शुक्ला जी, लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदियों को सम्मान देने की बात, उनको उपकृत करने की बात इस बार ही क्यों आई? क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब संविधान की पुस्तक हाथ में पकड़ी और संविधान बचाने की बात कही, उसके बाद क्या ये उसका एंटी एक्शन है? देखिए नवीन जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, दिनकर जी कहा करते थे कि जिसका अतीत कभी मरा नहीं। हमारा अतीत सदैव वर्तमान के रथ पर बैठ करके भविष्य की ओर अग्रसर होता है। तो अगर हमारे अतीत में ऐसा कोई अध्याय रहा है जिसमें लोकतांत्रिक मान्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया गया था और हमारे लोकतंत्र के भीतर वह शक्ति थी कि उसको भी झेल करके लगातार लोकतंत्र की कोपले जो तब बहुत नवीन थी, फूट ही रही थी, उसके बावजूद भी वह जीवंत बना रहा और आज दुनिया के सामने एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। उस दौरान तमाम नेताओं ने संघर्ष किया। कांग्रेस की वह जो पूरी लोकतंत्र विरोधी मानसिकता थी उसको देश की जनता के सामने उन नेताओं ने संघर्ष करके उजागर किया और देश की जनता ने कांग्रेस को आने वाले चुनावों में उसका प्रतिसाद भी प्रदान किया था।
उस स्थिति में हम प्रत्येक साल, जब से वो आपातकाल का काला अध्याय देश ने देखा, हर साल उसकी बरसी मनाने का काम करते थे। यह कोई पहला ऐसा आयोजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रकल्पों के माध्यम से, पार्टी के बैनर तले हर साल इस प्रकार के आयोजन करती है, जिसके माध्यम से लोकतंत्र के बारे में, आपातकाल के बारे में आम जनमानस को एक जागरूकता पहुंचाई जाती है और इसके साथ ही साथ सुनिश्चित किया जाता है कि देश में इस प्रकार का कोई प्रसंग दोबारा घटित न होने पाए। तो यह कोई इकलौता प्रसंग नहीं है। हमने इसको सुनिश्चित जरूर किया है कि आने वाले वक्त में इसको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। जो उनके लिए मीसाबंदी जैसे शब्दों का प्रयोग होता था, तो हमने उसके स्थान पर लोकतंत्र प्रहरी, लोकतंत्र सेनानी जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे। तो शायद जिस स्तर का संघर्ष उन्होंने इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा और मान्यता के लिए किया है, उसको हम सही मायने में एक्नॉलेज कर पाएंगे। बाकी दूसरा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज रही, कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव को संविधान और लोकतंत्र बचाने के नैरेटिव पर लड़ती आई, लेकिन ऐसा करने में कांग्रेस ने अपने उस चरित्र को देश की जनता के सामने उजागर कर दिया जो सदैव ही लोकतंत्र विरोधी रहा है, जो एक अधिनायकवादी, एक परिवारवादी राजनीति का पोषक रहा है। जब नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया तो उसमें उन्होंने फ्री स्पीच का जो एक पूरा इस देश में वातावरण था उसको कर्टेल डाउन करने का काम किया। उसके पश्चात इंदिरा जी ने तो आपातकाल ही लगाया, देश में किस प्रकार से जुडिशरी में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, वह तमाम चीजें इतिहास में दर्ज है। राजीव जी की जब सरकार आई तो शाहबानो के प्रकरण में जब न्यायपालिका के निर्णय को पलट दिया गया तो अभी हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं था। उसके आगे जाते हुए राजीव गांधी जी संसद में खड़े होकर के बोलते हैं कि अगर किसी शासक को लगे कि आपातकाल की आवश्यकता है और उसके पश्चात वह आपातकाल को लागू न करे तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाने में अक्षम है। तो कांग्रेस ने आपातकाल न सिर्फ लगाया, बार बार गाजे बाजे के साथ उसकी स्वीकारोक्ति भी की। यह भी बताया कि किस प्रकार से उस वक्त जो एक पूरी ब्यूरोक्रेसी थी उसमें इफिशियंसी आ गई, ट्रेन टाइम पे चलने लगी। तो कांग्रेस ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखी आपातकाल को ग्लोरीफाई करने में। और आगे अगर हम आएंगे तो हमने देखा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी तो देश में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाई गई, जो पूरी एक प्रधानमंत्री जी की एडवाइजरी काउंसिल थी। वह निर्णयों पर प्रधानमंत्री से ऊपर रहा करती थी, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। राहुल गांधी और उनके परिवार का उसमें हस्तक्षेप था। प्रधानमंत्री से ज्यादा सर्वशक्तिमान इस देश में कोई कार्यालय हो सकता है? एक विचारणीय प्रश्न है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का लोकतंत्र विरोधी आचरण समय समय पर देश की जनता के सामने उजागर होता रहा है। राजीव जी एक कानून लेकर के आए थे, मानहानि विधेयक, जिसको वापस भी लेना पड़ा था। तो कांग्रेस का पूरा चरित्र जो है वह लोकतंत्र विरोधी है। देश की जनता के सामने हम इस विषय को रखते हैं, बार बार रखते हैं। देश की जनता का जानना आवश्यक है कि सत्ता की लोलुपता में आज कांग्रेस भले संविधान की प्रतियां लेकर के चले, लेकिन उसी संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रियम्बल में छेड़छाड़ करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। कि अगर किसी, आप बताइए, हमारा और आप, हम तो सनातन परंपरा के लोग हैं, हम मानते हैं कि शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा तो नष्ट नहीं हो सकती। तो आत्मा में फेरबदल, संविधान की आत्मा सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रियम्बल को, उसमें छेड़छाड़ करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो यह तमाम चीजें इतिहास में दर्ज हैं और लगातार कांग्रेस को इनका जवाब देना पड़ेगा, इनका सामना करना पड़ेगा। और देश की जनता यह कठोर प्रश्न आने वाले वक्त में भी कांग्रेस पार्टी से क्या कहूं आपको पवन जी, जा रही है। शिवम के हिसाब से तो आपको पापी पवन पटेल कहूं क्या? नहीं, अब शिवम जी का है, सरकार में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कुछ घोषित कर सकते हैं। घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई बात ही नहीं उनके कहने की। तो ये क्या पापी पवन पटेल जी का जवाब है क्या? वैसे पापी पेट का सवाल तो बहुत इस देश में अब उठना बंद हो गया है, लेकिन ये पापी पवन पटेल जी का जवाब सुन लीजिए आप तीखा। जी पवन जी, देखिए क्या हुआ। आप ये जो बोल रहे हैं कि हम इस बार पूरा नैरेटिव सेट करके संविधान की बात करें, तो वो नैरेटिव जनता ने एक्सेप्ट किया। संविधान को बचाने के लिए जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। संविधान को बचाने के लिए जनता ने मोदी जी के 400 पार की हवा निकाल दी। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के साथ जनता रह करके जो ये झूठे वादे किए थे, जो परपंच किया था, जिस तरह का इस देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया था, निर्णय आपके सामने है कि बैसाखी के दम पर सरकार चल रही है। इसके बाद भी शिवम जी बोल रहे हैं, हम तो जवाब दिए, संविधान की प्रतियां लेकर के चले, इनको मजबूर कर दिए कि संविधान के पैर पड़ रहे हैं। आज जिस टाइप की बातें हो रही वो कांग्रेस स्वाभाविक है। और रही जो बात इमरजेंसी की, उस समय किस तरह की परिस्थितियों के कारण इमरजेंसी का निर्णय लिया गया, आप उस अघोषित इमरजेंसी के बारे में क्यों नहीं बात करते जो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। आज माननीय हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, उस अघोषित इमरजेंसी में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए भी कुछ घोषणा कर दे। 750 किसान जिनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया, वो जो शहीद हो गए, उनके परिवार के लिए कुछ घोषणा कर दे। व्यापम जैसे महाघोटाले में
जिन युवाओं का कैरियर चौपट हुआ, जिन युवाओं ने आत्महत्या किया, उनके परिवार के लिए भी कुछ घोषणा कर दे। व्यापम जैसे घोटाले का नाम बदल करके अगला घोटाला पटवारी घोटाला कर दिया, उसके लिए कर दे। फिर अगला घोटाला नर्सिंग घोटाला कर दिया, उसके लिए भी कुछ घोषणा कर दे। फिर नीट जैसे एग्जाम में जिस टाइप का घोटाला किया, उस घोटाले से अघोषित इमरजेंसी से प्रभावित लोगों के लिए भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कुछ न कुछ घोषणाएं करनी चाहिए। ये देश याद करेगा कांग्रेस के इतिहास को, उसके पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया, इसलिए याद करेगा। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसलिए याद करेगा। झूठ और बतौलेबाजों को नहीं याद करता है। झूठ और बतौलेबाजों को, उनको आईना दिखाने का काम देश और प्रदेश की जनता ने इस बार कर दिया है, इसके बाद भी नहीं सुधरते हैं। प्रदेश की जनता ने क्या कर दिया? क्लीन स्वीप कर दिया। नहीं, अब शुरुआत तो हुई है ना, पीछे रह गए। 400 पार का वही तो बोल रहे हैं। नहीं तो इस प्रदेश की जनता ने अगर आप क्लीन स्वीप को धन्यवाद दे रहे हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया है। नहीं, हम क्लीन स्वीप को धन्यवाद नहीं दे रहे। जो आईना दिखाने का काम किया है, संविधान के कारण जो आईना दिखाने का काम किया है, इनकी तानाशाही देखिए कि हम स्पीकर का पद भी रखेंगे, डिप्टी स्पीकर का पद भी रखेंगे। पिछले संविधान का अगर अवहेलना नहीं की तो डिप्टी स्पीकर का तिरान ने उसके संविधान के अनुच्छेद क्यों उसमें नहीं रखा, डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं दिया, क्यों खाली रहा? तो ये जो संविधान की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, संविधान के हिसाब से चलने वाली कांग्रेस पार्टी और इस देश की प्रदेश की जनता ने इस बार दिखा दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की बातों में रत्ती भर सच्चाई होती तो इस बार उनका 400 पार का नारा पूरा हो गया होता। और अभी तक दबाव में राजनीति करने में नहीं माहिर थे, लेकिन इस बार दबाव की राजनीति करनी पड़ेगी। वो आप देख रहे हैं, उनके चेहरे की झलक भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ रंजन श्रीवास्तव साहब से। सर, इस पूरे पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और संविधान की किताब को हाथ में लेकर और उसे मुद्दा बनाया। और आप देखिए सदन में भी पूरे कांग्रेसी और जो इंडी गठबंधन, इंडिया जिनको कहा जाता है, वो सब संविधान की किताब लेकर सदन में दिखाई दिए, लोकसभा में दिखाई दिए। उसी संविधान को समाप्त करने की या उस पर एक आपातकाल लगाने की जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो कोशिश हुई और जो कार्रवाई की गई आपातकाल की, उस इमरजेंसी के दिनों को जीवंत करने का, उस पीड़ा को जीवंत करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि इसका एक समुचित जवाब दिया जा सके। क्योंकि अगर आप मीसाबंदियों से उस समय की बात करेंगे तो उसी समय पे वो जो नशबंदी का दौर था, कुल मिला के एक काला अध्याय है। और उसकी उस समय के बुजुर्गों से जब बात करो तो वो उसको बहुत नेगेटिव तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो लोकतंत्र की बात को लोकतंत्र की हत्या वाले कृत्य से ही वो रिप्लाई देने की कवायद कर रहे हैं और इसको एक उन्होंने पूरा इवेंट बना दिया है। क्या कहें? नहीं, देखिए, इस बार संविधान एक मुद्दा था नवीन जी, और अभी जब प्रधानमंत्री ने शपथ लिया उसके पहले संविधान को माथे पे लगाया, ये उसका जवाब था जो कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाया और कहा कि आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। और उसका आधार बना जो 4 लोग थे भाजपा के, मुख्यतः विधोड़ी, अरुण गोविल, इन लोगों का बयान आया था कि 400 हमें इसलिए सीट चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। उसका गलती रही होगी, तो इसलिए दोनों तरफ से संविधान बड़ा मुद्दा बन गया है और ये लंबा चलेगा मुझे लगता है। जहाँ तक आपातकाल का मामला है, आपने खुद मुकेश नायक का जो बाइट दिखाया है, उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी। कोई दो राय नहीं कि कांग्रेसी भी उससे सहमत नहीं है या उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता पिछले 50 साल में हर चुनाव में आपातकाल को कांग्रेस मुद्दा बनाती, उस मुद्दे पर चुनाव की कोशिश करती, जब कांग्रेस बचने की कोशिश करती है। और भाजपा जाहिर है, चूंकि भाजपा के वो लोग हैं जो जनता पार्टी में थे, फाइट किया, उन्होंने जेल गए, तो वो लोग सरकार में आ जाएं तो जाहिर है जो जिनको जेल हुई, जो पीड़ा भोगा उन्होंने, वो बार बार उसको सामने लाएंगे कि इससे मुद्दा जीवित रहे और उसका चूंकि पॉलिटिकल एक माइलेज मिलता रहे, और मिला भी मुझे लगता है, और कांग्रेस से बचने की कोशिश कर रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का मामला है नवीन जी, हम अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे थे, तो लोकतंत्र सेनानी पहले बोला जा चुका है। सर कैलाश सोनी जी अध्यक्ष हैं, लोकतंत्र सेनानी एक कमेटी, एक
एसोसिएशन भी है जिसके अध्यक्ष है कैलाश सोनी जी, जो 6,000 रुपये से बढ़ा के 25,000 रुपया किया गया पिछले भाजपा सरकार में, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। शायद टोल प्लाजा पे जो फ्री का वो सब कुछ चीज़ें नहीं थी, और जो चिकित्सा की सुविधाएं आयुष्मान का कुछ चीज़ें बढ़ी हैं। तो चूंकि भाजपा सरकार में है तो जो भी लोकतंत्र सेनानी है उनकी नज़र में, जिनको मीसाबंदी पहले कहा जाता था, उनको सुविधाएं देगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नवीन जी है, जो उसमें एक चीज़ मुझे स्ट्राइक किया, ये था कि जो सिलेबस में पाठ पढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है कि सिलेबस में पाठ बाद में पढ़ाया जाना चाहिए। पहले जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के, उनको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि मुझे जो लगता है कि सत्ता पक्ष जो पार्टी आती है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, वो करेक्टर को अधिनायकवादी हो जाता है, वो लोकतंत्र को कुचलने में लग जाता है। बहुत से उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने मिड डे मील में इल्ली का खबर दिखाया, उसको जेल हो गई। ऐसे बहुत सा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, वहाँ पत्रकारों पर मुकदमे हुए। तो मुझे लगता है जो प्रेस है हमारा वो बैरोमीटर है फ्रीडम ऑफ स्पीच का और लोकतंत्र का। तो आप देखेंगे चाहे भाजपा सरकार हो सेंटर में, स्टेट में, और चाहे कांग्रेस सरकार हो, वो करेक्टर वही हो जाता है। अब प्रेस से तो सरकार वो उम्मीद करती है कि वो वाली प्रेस पकड़ ले, और सरकार की जो सरकार के कपड़ों पे जो झुर्रियाँ पड़ी हैं या वो हैं उन पे प्रेस करे, बढ़िया उसको क्रीज मेंटेन करे, उसकी बढ़िया चमका के नील टेनोपाल लगा के बढ़िया। और मैं तो कह रहा हूँ कुछ दिनों बाद प्रेस लिखा हुआ लोगों पे बाकायदा प्रेस करता हुआ, क्या क्या नहीं हो रहा है, मतलब एंकरिंग में क्या क्या नए प्रयोग नहीं हो रहे हैं। कल को कोई लिए प्रेस करता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात। ठीक, तो पवन जी आप बताइए कि देखिए इमरजेंसी को आप ग्लोरीफाई कर नहीं सकते, लेकिन एक इमरजेंसी और एक सिख नरसंहार, ये दो ऐसे कलंक हैं आपके उसमें, जिनको मतलब ये ऐसे जख्म हैं जिनको जब भी कोरिए दो ये हरे हो जाएंगे। तो लोकतंत्र की हत्या की जब आप बात करो, क्योंकि हर चीज़ में हत्या मत करो। लोकतंत्र के साथ मखौल हो रहा है, लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। शब्दों का चयन ठीक करो। तत्काल हत्या करोगे तो फिर वो कुरेदा जाएगा तो आप पहले हत्यारे हो इसमें ऑलरेडी। देखिए अभी जो बाइट दिखा है तो उसमें कह रहा था कि ये कांग्रेस ने उस समय हत्या कर दी। अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कर दी होती तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। उसी लोकतंत्र के बदौलत माननीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये हत्या करने का सवाल तो ये बोल रहे हैं अभी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी के समकक्ष। नहीं, तो वही तो बोल रहे हैं ना, अगर हत्या हो गई होती तो थोड़ी प्रधानमंत्री बनते, तब तो लोकतंत्र खत्म ही हो गया होता। मैं तो प्रेस कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक लोकतंत्र को जीवित रखा, ये सही सेंटेंस है। और उसी जीवित रखने के बदौलत आज हमारे देश के इतने सशक्त जीवित तो रखा, लेकिन कुपोषित रखा, कुपोषण का शिकार रहा। रख के सिक्के के एक पहलू को देखने का नजरिया खत्म होना चाहिए। मैं कितनी बार डिबेट में जब आप ही यहाँ आता था, महंगाई बेरोजगारी करता था, आता था क्यों कह रहे हो, आप तो आते हो, था मत लगाइए। पहले नहीं, जब पहले की बात कर रहे तो आप बोलते थे अब तो भाजपा को क्लीन स्वीप दे दिया, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। तो इमरजेंसी के बाद तो कांग्रेस की सरकार बन चुकी है ना। अब आप आज दिक्कत क्या है, इसको इवेंट इसलिए बनाया जा रहा है। इवेंट अरे हम थोड़ी बना रहे हैं, हम पूछ लेंगे आपकी बात, हम उतना भी प्रेस नहीं करेंगे। अब 50 साल तक अभी तक उनको अचानक अब सब कुछ दे देंगे क्योंकि इस बार कुछ मुद्दा है नहीं। अब कहें तो करें तो क्या करें। राम मंदिर को भुनाने का प्रयास किया, बड़ा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इतना बड़ा ओहदा बना ली कि राम को लाने वाले हुआ, कुछ बचा नहीं तो अब इसको मुद्दा बना रहे हैं। अरे हम कहते सबसे बड़ा मुद्दा 2014 के बाद जो गारंटी आनी थी, जो डुप्लीकेट झूठी गारंटी, उनकी बात करो ना। आपने कहा उनको पूरा किया, कहा महंगाई बेरोजगारी। आपकी बात को ही बिल्कुल आपकी बात को ही शब्द सा आगे बढ़ाता हूं कि भाई एक बात बताइए, जब आप पे कोई आरोप लगता है उसके बाद आप चुनाव का हवाला देते हैं कि देखिए नोटबंदी तो जीएसटी तो सब सरकार एक्सेप्ट कर लिया। तो इमरजेंसी के बाद सरकार गई इंदिरा गांधी जी की और उसके बाद सरकार आई, तो उस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लिया गया। 50 साल बाद आप पे कोई मुद्दा बचा नहीं है और आपके मंसूबे जो थे लोकतंत्र में संशोधन करने के या कुछ को, तो कांग्रेस ये करी कि सोचने पे मजबूर कर दिया, माथे पे लगाने पे मजबूर कर दिया। अब मुद्दा नहीं है तो अब आप आपातकाल को लेके कुछ नहीं तो आपातकाल।
देखिए नवीन जी, इतिहास के बारे में सबसे खास चीज यह होती है कि हम उसका पुनर्वलोकन कर सकते हैं। हमारे पास यह समीक्षा या हाइंडसाइट में जाकर के चीजों को एक बार फिर से देखने की सहूलियत होती है। तो उस वक्त जो गलतियां हुई थी उसकी पुनरावृत्ति न हो। कोई एक दार्शनिक कहते भी हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी फिर मजाक के रूप में। तो कम से कम यह स्थिति न निर्मित हो पाए, इसलिए हम अपने अतीत की गलतियां, अतीत के घावों से लगातार सीखते हुए चले। अब मैं जो पवन जी ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे उनका सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़े। अरे भाई, हम अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आए हैं, आप अपना तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। आप खुश हैं, हम निराश हैं। यह दिखाता है कि आपका लोकतांत्रिक रूप से कितना दिवालियापन आपके निकल चुका है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आज अघोषित आपातकाल है तो 3 पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, श्रीवास्तव जी ने। पहला, फ्री प्रेस होता है। हम और आप आज बैठ करके सरकार की किसी भी विषय पर नीतिगत विवेचना कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, तमाम तरीके से मोदी जी को कोस सकते हैं। राहुल गांधी जी तो नाप से नाप, उनके परिवार, अरुण यादव जी उनके पिता तक पहुंच गए थे, मर्यादा तक का ख्याल नहीं रखा। तो आप हर चीज उनके बारे में बोल सकते हैं। आपातकाल के दौरान इंडियन एक्सप्रेस को अपना फ्रंट एडिटोरियल पेज खाली छापना पड़ा था। किशोर कुमार की गानों की सीडियां जला दी गई थी, उनके गाने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित नहीं होते थे। देश में अगर बिजली कटौती की खबर भी आ जाए तो उस पर सेंसरशिप लगा दी जाती थी। आपातकाल भी पवन जी आपने देखा नहीं है। दूसरा, सिविल लिबर्टीज, देश में आम नागरिकों के पास स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति के पास वह अधिकार है कि वह जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे। चुनाव हो रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, नहीं जनता नाराज होगी, किसी और राज्य में हरा देगी, कहीं ना कहीं करके जनता चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है, लेकिन इन्होंने चुनाव तक बंद करा दिए थे। तीसरा, विपक्ष के तमाम नेता स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। कुछ नेता जो जेल में, अधिकतर के ऊपर मुकदमे कांग्रेस के शासनकाल में लगे। लालू यादव जी के ऊपर कांग्रेस के जमाने में मुकदमा लगा, डीएमके के नेताओं के ऊपर कांग्रेस में मुकदमे लगे, आज उसकी वजह से वो जेल जा रहे हैं। तो यह पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, इसमें कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। स्पीकर का इन्होंने विषय उठाया कि संविधान का जो अनुच्छेद 93 है वो कहीं पे नहीं कहता कि विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर का पद जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमने मध्य प्रदेश में ही वह रवायत हम चला रहे थे। आपकी अभी 18 में अरे पवन जी, बारी आने पे जवाब दे देना भाई। 18 में आपकी सरकार आई, आपने क्यों डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास छीन करके रख लिया? क्यों नहीं रिवायत का आपने पालन किया? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर का पद नहीं? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहली लोकसभा में, दूसरी लोकसभा में, तीसरी लोकसभा में, चौथी लोकसभा में, 5वीं लोकसभा में लगातार डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों पद कांग्रेस पार्टी ने अपने पास रखे। तो कोई ऐसी परंपरा इस देश में नहीं है जिसकी आज आप बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आखिरी बात बोल देता हूं, इसी चीज को झुटला देते हैं कि संविधान के आर्टिकल 93 में डिप्टी स्पीकर का पद का महत्व ही नहीं बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं विपक्ष को देने का प्रावधान नहीं है। पवन जी नहीं, मैं तो है, अपने कानों का इलाज करवाइए। मैं तो पवन जी अपने अपनी आप जो सुनने की क्षमता है उसका नहीं, पवन जी आयुष्मान बनवाया होगा, आपने पवन जी करवाए पवन जी इन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ये प्रावधान नहीं है, कि कोई ऐसी परंपरा नहीं है, कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि नहीं विपक्ष को देखिए वही तो हम बोल रहे हैं कि ये प्रावधान को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन। अरे तो मध्य प्रदेश में आपको कौन रोक रहा था? ये वाली चर्चा ऐसे करते हैं ना क्रिकेट में, ये थर्ड एम्पायर पे चली जाती है। रुक जाइए, मैं दे देता हूँ ओवर टू, ऐसे करके थर्ड एम्पायर को दे देते हैं ना। ऐसे जब कोई कंफ्यूजन होता है, तो जब चर्चा में कंफ्यूजन हो तो मीडिया में ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके ऐसे। ये रंजन जी से पूछ लेते। रंजन जी, कांग्रेस, देखिए ये कमलनाथ जी की सरकार में हुआ, मध्य प्रदेश में यही परंपरा थी कि हमेशा डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास होता था, लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो ये परंपरा टूटी। तो ये रवायत है या ये प्रावधान है? इसके बीच में एक बड़ा हल्का सा कंफ्यूजन है, जनता को दूर कर दीजिए कि क्या ये प्रावधान है कि विपक्ष का ही बनना चाहिए डिप्टी स्पीकर, या एक सौहार्दपूर्ण एक परंपरा बना दी गई थी ऐसी? क्या कहें? नहीं, प्रावधान तो नहीं है, ये परंपरा है। और फैक्ट है कि जब 18 में कमलनाथ सरकार आई थी तो एनपी प्रजापति स्पीकर बने, तो हिना कांवरे डिप्टी स्पीकर बनी थी। वो कुछ आगे आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और बात बन नहीं पा रही थी। लेकिन परंपरा का निर्वहन एक सबको करना चाहिए। लोकतंत्र की जब बात होती है नवीन जी, तो आपातकाल को याद करते हैं। आपातकाल को याद करते लोकतंत्र, तो लोकतंत्र चाहे आपातकाल चाहे घोषित हो अघोषित हो, दोनों नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस हर जगह होना चाहिए। देखिए चाइना की क्या हालत है, रूस की क्या हालत है, हमें खबरें नहीं मिलती वहाँ की क्या हो रहा है देश के अंदर। तो जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, मीडिया फ्री होना चाहिए। और सारे चाहे पार्टी हो, जो सरकारों में हो, वो लोकतंत्र का पाठ हमेशा पढ़ती रहें, आपातकाल को हमेशा याद रखें, जिससे कम से कम आपातकाल घोषित रूप से अघोषित रूप से जिले से लेकर के स्टेट और देश की राजधानी तक कहीं लागू ना करें।
मेरा तो बिल्कुल यही सही। कहना है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब मध्य प्रदेश में जो मीसाबंदी हैं वो स्वतंत्रता सेनानी लोकतंत्र के रखवाले कहलाए जाएंगे और उनको लेकर सरकार तमाम सहूलियतें उन्हें देने वाली है। चूंकि मीसाबंदी आपातकाल की प्रताड़ना से गुजरे हुए हैं और कांग्रेस के उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खराब निर्णय की वो याद दिलाते हैं, तो जब कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई दे रही है उस समय में मीसाबंदियों को उनके सामने खड़े कर देना कांग्रेस की लोकतंत्र की प्रक्रिया में कांग्रेस का जो पास्ट है, कांग्रेस का जो भूतकाल है, उसमें कितना बड़ा गंभीर खराब निर्णय कांग्रेस ने लिया है ये बार बार जनता के सामने आएगा। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार का आपातकाल चाहे घोषित हो या अघोषित हो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से भी स्वीकार नहीं है। IND एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।